अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हवा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी, जो मेरी चैनल के साथ अभी जुड़े वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि जो हवा है वो हम नाक और मुंह के ज़रिए लेते हैं और ये हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। लेकिन क्या है कि हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। फ़ुटबॉल जो है, अगर हमें फ़ुटबॉल खेलते हैं तो हमें पहले उसको पंप के ज़रिए हवा भरनी पड़ती है। इस तरह से साइकिल में, ट्यूब में हम हवा भरते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये हवा क्या चीज़ है? चलिए मैं आपको बोलती हूँ। हवा में जो है, हवा में कई अज्जा होते हैं, बहुत सारे अज्जा, इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे हिस्सों से ये बना है। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके दो अहम हिस्से हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा है वो 21% ऑक्सीजन होता है इसमें और 28% इसमें नाइट्रोजन गैस होता है। इसके अलावा हवा में पानी के बुखारात भी होते हैं और गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़र्रे भी पाए जाते हैं। एक और गैस होती है हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसकी मिकदार बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सांस लेते वक्त जब हम ये गैस जो है फेफड़ों में पहुंचकर खून में ये जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन से हमारे जिस्म में जो ग़िज़ा है वो बदन का एक जुज़ बनता है, एक हिस्सा बनता है और ऑक्सीजन से हमें गर्मी भी मिलती है। रोज़ाना जो हमारा जिस्म है वो तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब करता है। ऑक्सीजन की ये खासियत होती है कि ये खुद नहीं जलता है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें जलती है। जो हवा है ये हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ हवा साफ़ होनी चाहिए, हमारा जो माहौल है वो साफ़ होना चाहिए, तभी हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। अगर हवा गर्द आलूदा होगा, गंदा होगा माहौल, हमारा आसपास का माहौल गंदा होगा तो हवा भी गंदी होगी, तो जो हमारे लिए बहुत ही मुज़िर है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है। हमें चाहिए कि हम कैसे साफ़ रखें हमारा जो हवा है, जो हम साफ़ हवा कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने पेड़ पौधों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने आसपास जो माहौल है हमारा वो साफ़ रखना चाहिए। इससे जो क्या है, हवा भी साफ़ रहेगी, पेड़ पौधे ताज़ा हवा देगी और हम भी ताज़ा रहेंगे। और ये भी साथ साथ हमें चेक करना चाहिए, जो गाड़ियों, बसों और मोटरों में धुआं निकलता है उससे माहौल आलूदा हो जाता है। हमें ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। कहीं कोई गाड़ी ऐसा ज़्यादा धुआं तो खारिज नहीं करती है। और कारखानों में से जो ऐसे ईंधन का इस्तेमाल हो जाता है उससे भी बहुत सारे धुआं निकलता है, उससे भी माहौल आलूदा हो जाता है। तो हमें ऐसे भी चेक करना चाहिए कि हमारे अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सके। इस तरह से हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं, हवा को साफ़ रख सकते हैं। जब हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, अपना माहौल साफ़ सुथरा रखेंगे, तो हमें भी साफ़ सुथरा जो है इर्द गिर्द हमारे पास जो भी रहेगा साफ़ माहौल, तो हमें भी साफ़ हवा मिलेगी और हमारी भी सेहत ताज़ा रहेगी। जिस तरह से हमारे लिए पानी की अहम ज़रूरत होती है कि हमारे लिए पानी एक अहम चीज़ है, इसी तरह से हवा भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए पानी है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।